बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है इम्यूनिटी और मैं आपको विद इन 10 मिनट्स जो हैं वो बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो एक तो इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ होती है, और दूसरी जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक जो है वो इन्फेक्टेड सेल है, यानी इन्फेक्टेड हमारी बॉडी का सेल है वैसे, लेकिन इसके ऊपर जो है वायरस ने अटैक किया है। वायरस जब इसको अटैक करता है तो अपना जो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर सेल में एंटर कर देता है। तो इस सेल के अंदर जब वो एंटर करता है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट होता है, और जो जीन्स हैं वो एक किस्म का साइटोकाइन बनाती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरफिरॉन। ये इंटरफिरॉन अल्फ़ा होता है, और इंटरफिरॉन अल्फ़ा जब सिंथेसाइज होता है तो फिर ये जो है वो सेल से बाहर आता है, और बाहर आकर ये अनइन्फेक्टेड सेल्स, ये मैंने लिखा है अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल जो है उस वहाँ पर आता है, और वहाँ पर ये अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल, ये दो अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इंटरफिरॉन के। तो इंटरफिरॉन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर ये अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पर भी ये देखें दूसरे में भी। तो उससे क्या होता है कि जो इन सेल्स के न्यूक्लियस हैं वो दो किस्म के जो हैं एंजाइम्स प्रिपेयर करते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, और दूसरे को हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज जो है वो वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, कैटलाइज कर देगा, जबकि एंडोन्यूक्लियेजेस जो हैं वो यानी वायरस के डीएनए या आरएनए जो है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको डिसइंटीग्रेट करेगा। और यहाँ पर एक जगह मैंने लिखा हुआ है MHC1, इसका मतलब होता है मेजर कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1। तो ये इसलिए होता है कि ताकि ये हमारे तमाम बॉडी सेल्स के ऊपर होता है, और ये इसलिए है कि ताकि बॉडी के सेल्स जो हैं रिकग्नाइज होते रहें, और चूँकि कुछ वाइट ब्लड सेल्स या जैसे मैक्रोफेजेस हैं वो इंगल्फ करते हैं, तो वो बॉडी सेल्स को इंगल्फ ना करें। अब जो ये इंटरफेरॉन अल्फ़ा है, इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो मैक्रोफेजेस पर होगा। मैक्रोफेजेस जो हैं वो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, और ये इंगल्फिंग सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारे अंदर जाते रहते हैं उनको इंगल्फ करते हैं। सो ये इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है इसको एक्टिवेट करेगा, और उससे क्या होगा कि इससे जो है इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस होगा, और इंटरफेरॉन गामा जो है वो यानी एक्टिवेट करता है मोनोसाइट्स को। मोनोसाइट्स वो हैं जो यानी कि मैक्रोफेजेस बनाते हैं। सो मैक्रोफेजेस को बनाने वाले यानी मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द मैक्रोफेजेस, और मोनोसाइट्स होते हैं हीमेटोपोइटिक सेल्स, जो कि एक टिश्यू है जो हमारी बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो से ही ब्लड बनता है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जैसे आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये देखें कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं इससे एक और जो है वो यानी टाइप ऑफ साइटोकाइन है इंटरल्यूकन। इंटरल्यूकन 1 जो है ना वो यानी इंटरल्यूकन 1 जो है वो सिक्रीट आउट होता है, और इंटरल्यूकन 1 जो है वो क्या काम करता है कि वो यानी एक्टिवेट करता है टी सेल्स को। ये एक ख़ास किस्म के टी सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या काम करते हैं कि जब इसमें बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं उनको यानी इंगल्फ करते हैं, और इंगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं डिसइंटीग्रेट करके, और उसको जो है लोड कर देते हैं MHC2 में। सो दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कैसे प्रेजेंट करते हैं कि MHC2 में जो है लोड करते हैं। अब MHC2 क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेल्स के ऊपर MHC1 होता है, लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं उनके ऊपर MHC2 होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 2। यानी ये वो होते हैं कि जो यानी इसलिए कि जो यानी रिकग्नाइज हो सके कि ये जो है वो वाइट ब्लड सेल्स है।
अब ये जब यानी इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं इस एंटीजन को जो MHC2 में लोड हो चुकी है। चूँकि कोई इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया आया है या वायरस, तो उसके ये होगा कि चूँकि ये लोड हो गया है इसके अंदर, तो हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो यानी हेल्पर टी सेल्स जो हैं इनके ऊपर भी एक मार्कर होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CD4। ये CD4 जो है यानी और इसके ऊपर CD3 भी होता है। अच्छा, CD3 जो है वो R टाइप ऑफ टी सेल्स के ऊपर होता है। टी सेल्स जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ मैंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन आपकी नॉलेज के लिए कि एक तो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, सुप्रेसिव टी सेल्स होते हैं और इंड्यूसर टी सेल्स। तो ये हेल्पर टी सेल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के अंदर। तो तमाम टाइप ऑफ टी सेल्स में CD3 तो होगा मार्कर, लेकिन CD4 जो है वो हेल्पर टी सेल्स में है। अब हेल्पर टी सेल्स में जो CD4 है वो इसलिए है कि ताकि वो रिकग्नाइज करे इस MHC2 की एंटीजन को जो कि लोड हो चुकी है मैक्रोफेज के अंदर, यानी मैक्रोफेज ने उसको लोड किया है MHC2 में। तो जब ये रिकग्नाइज कर देगी तो उससे फिर हेल्पर टी सेल्स जो है वो कुछ इंटरल्यूकन्स सिक्रीट आउट करते हैं या रिलीज़ करते हैं, जिसमें इंटरल्यूकन 2, इंटरल्यूकन 4 और इंटरल्यूकन 5 शामिल हैं। ये तीनों को मिलाकर हम एक और भी नाम देते हैं इनको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस। अब ये तीनों जो हैं ये यानी इफ़ेक्ट करते हैं बी सेल्स के ऊपर। ये बी सेल्स हैं और बी सेल्स जो हैं वो क्या होता है कि जब इनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है बी सेल्स को के ऊपर, तो बी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो यानी कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। ये प्लाज्मा सेल्स हैं और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो यानी रिलीज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। ये एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि यहाँ से ये इन्फेक्शन जो है, एक वायरस जब एंटर हुआ तो ये प्रोसेस जो है वो ट्रिगर ऑन हुआ और यहाँ से इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है रिलीज़ हुआ। इंटरफेरॉन अल्फ़ा ने 2 काम किए, एक तो उसने मैक्रोफेजेस जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, दूसरे जो है अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल्स को भी एक्टिवेट किया और उन्होंने एंडोन्यूक्लियसेस और प्रोटीन काइनेज बनानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं और जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं MHC2 के अंदर, तो हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो थ्रू यानी CD4 इसको रिकग्नाइज करते हैं और लिम्फोकाइंस रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकन 2, 4 और 5। और ये जो लिम्फोकाइंस हैं इनको रिकग्नाइज करते हैं बी सेल्स रिकग्नाइज करके मॉड्यूलेट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई और उनके मॉड्यूलेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट आउट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। अब ये जो तीनों चीज़ें मिलती हैं, हेल्पर टी सेल, बी सेल, यानी दोनों सेल्स जो हैं वो यानी एक तरह से यानी रिकग्नाइज कर रहे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज को। उसको मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा लेबल किया और यहाँ से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये जो है मैक्रोफेज है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और आप ये देखें कि ये लोड हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर एक बड़ा सा एंटीजन जो है बना लिया है। सपोज कर लें कि ये इसने प्रेजेंट किया एंटीजन को, ठीक है। ये जो एंटीजन है इसका एक साइड को रिकग्नाइज करेगा हेल्पर टी सेल और उसकी अदर साइड को रिकग्नाइज करेगा बी सेल, ठीक है। हेल्पर टी सेल इसको इसलिए कहते हैं कि हेल्पर टी सेल जो है लिम्फोकाइंस जो हैं सिक्रीट आउट करते हैं। यानी हेल्पर टी सेल्स जब रिकग्नाइज करेगा यानी इस एंटीजन को जो कि मैक्रोफेज ने जो है वो प्रेजेंट की थी अपने ऊपर, तो एक यानी आप समझ लेंगे जैसे एक फ्लैग लगा होता है, तो वो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक फ्लैग की तरह लगाते हैं। और ये जो हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होकर लिम्फोकाइंस जिसमें इंटरल्यूकन 2, 4 और 5 आते हैं, ये सिक्रीट आउट करते हैं। और ये लिम्फोकाइंस जो हैं वो यानी
मॉड्यूलेट कर देते हैं बी सेल्स को, और बी सेल्स जो हैं उनमें चेंजेस आती हैं और वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। आपको वीडियो जो है अच्छी लगी तो ज़रूर इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साइंस टुडे, और इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।